तो आज हम लोग दिवाली सेल्स डेटा पे विजुलाइज करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो डैशबोर्ड क्रिएशन से पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है। देन आफ्टर क्या करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएशन में उसी ग्राफ्स को फिर डैशबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को, फर्स्ट जॉब कि हम लोग को डेटा लेकर आना पड़ता है। तो चलिए डेटा लेकर आते हैं। ठीक है। और ये हमारा कौन सा फाइल है, CSV फाइल है। तो हम लोग को सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट फाइल। कहाँ पे जाना है फाइल? फिर से बताता हूँ, डेटा में जाइए, न्यू डेटा सोर्स, और उसमें सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट फाइल, क्योंकि ये हमारा CSV फाइल है तो टेक्स्ट फाइल है। इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं दिवाली सेल्स डेटा, ओपन। देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, यूज डेटा इंटरप्रेटर। डेटा इंटरप्रेटर माइट बी एबल टू क्लीन योर टेक्स्ट फाइल वर्कबुक, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिए। राइट। अब आप यदि इस डेटा सेट्स में देखोगे तो वी हैव यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस, स्टेट, जोन, ऑक्यूपेशन, ऑर्डर्स और अमाउंट। तो इट्स फाइन, बट इसमें एक कॉलम देखोगे मैरिटल स्टेटस का, तो इसमें क्या है, 0101 के फॉर्म में है। ठीक है। तो हम लोग चलिए क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। शीट 1 में चल रहे हैं और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। शीट 1 में चलिए और एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और इसका नाम रख लेते हैं मैरिटल। कहाँ से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड कहाँ से? यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा, हाँ। इस पे जाइए, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे को सिलेक्ट कीजिए। इसका रीनेम कर लीजिएगा मैरिटल, और इसमें हम लोग को लिखना है इफ मैरिटल स्टेटस इक्वल टू 0 हो, देन इसको कन्वर्ट करना है मुझे, किसमें करना है, सिंगल में, एल्स करना है मुझे मैरिड, और एंड कट देना है मुझे। इफ मैरिटल स्टेटस इक्वल टू 0, देन इसको कन्वर्ट करना है सिंगल में, एल्स मैरिड, और हम लोग को एंड करना है अपने इफ स्टेटमेंट को। ओके कर लेते हैं। हमारा कॉलम क्रिएट हो गया मैरिटल। देन हम लोग नेक्स्ट मेजर्स क्रिएट करते हैं, और वो हम लोग कर लेते हैं टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट, इसको सम कर लेते हैं। और सम किसको करेंगे, अमाउंट को। ये एक मेजर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं टोटल अमाउंट का। मैरिटल वाली कंडीशन है, इफ मैरिटल स्टेटस इक्वल टू 0, देन सिंगल, एल्स मैरिड, एंड करना है इफ स्टेटमेंट को। तो ये आपने क्या लगाया, कौन सी ब्रैकेट है वाली? वो ब्लैक सम ऑफ अमाउंट। ठीक है। देन नेक्स्ट मेजर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नेम रख रहे हैं टोटल अमाउंट।
नेक्स्ट मेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसका नेम रख रहे हैं टोटल अमाउंट। तो सम ऑफ अमाउंट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट मेजर्स क्रिएट करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग टोटल ऑर्डर्स का। नेक्स्ट मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं टोटल ऑर्डर्स, इसका नेम कर रहे हैं टोटल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स सम ऑफ ऑर्डर्स, सम ऑफ ऑर्डर्स। देखिए जब आपका फॉर्मूला सही होगा तो नीचे आपको मैसेज आ जाएगा द कैलकुलेशन इज वैलिड। मतलब आप जो इम्प्लीमेंटेशंस करना चाह रहे हो, मेजर्स या कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर रहे हो, यदि आपका फॉर्मूला सही होगा तो आपको नीचे मैसेज आएगा द कैलकुलेशन इज वैलिड। ओके करते हैं। अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विजुलाइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, दिवाली का सेल्स क्या था। तो एज ग्रुप वाला कॉलम ले रहे हैं, इसको हम लोग कॉलम्स में पेस्ट कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट वाला कॉलम ले रहे हैं, इसको रोज में पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस ग्राफ का नेम एज वर्सेस सेल्स। और आप इसमें देखोगे तो 26 से 35 ईयर्स एज ग्रुप के जो पर्सन्स है वह सबसे ज्यादा सेल्स दिवाली के टाइम में परचेज किए हैं। 26 से 35 ईयर्स एज ग्रुप के पर्सन्स। अब हम लोग यदि हम लोग को इसको बाइफरकेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, डुप्लीकेट, और इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो। इसको बाइफरकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, व्यू करेंगे ब्रोकन बाय जेंडर। तो जेंडर को लेंगे और हम लोग कलर में ड्रॉप कर देंगे। तो नाउ दिस इज ब्रोकन बाय जेंडर, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। तो 26 टू 35 ईयर्स ओल्ड में भी देखिएगा इस ग्रुप में तो सबसे ज्यादा फीमेल है, जो आपका जिन सबसे ज्यादा सेल्स जो आया है वो फीमेल से आया है, और वो एज ग्रुप है आपका 26 से 35 का। इसको रीनेम कर लेते हैं, एज वर्सेस सेल्स, एज जेंडर वर्सेस सेल होगा ना सर? नहीं, एज वर्सेस सेल्स बाय जेंडर। नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखना चाहते हैं कि, चलिए बार देखते हैं कि यदि मैरिटल के वर्सेस पे क्या दिवाली का सेल्स का कोई इफेक्ट है, मतलब कोई सिंगल पर्सन है, कोई मैरिड है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट है दिवाली के सेल्स पे। तो हम लोग मैरिटल ले रहे हैं, और यहां ले रहे हैं हम लोग टोटल अमाउंट। सर ये नहीं जा रहा है यहाँ पे तो। राइट साइड में
सर ये मैरिटल वाला नहीं जा रहा, द कैलकुलेशन मटेरियल इज इनवैलिड लिखा है इसमें। आप मैरिटल स्टेटस डाल दो, मैरिटल डालिए, मैरिटल कॉलम्स तो हम लोग क्रिएट किए थे। मैंने मैरिटल स्टेटस डाल दी। तो मैरिटल स्टेटस को रिमूव करके मैरिटल डालिए। नहीं हो रहा है सर। मैरिटल बता रहा है। यदि इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि इस ग्राफ में सिंगल जो पर्सन है वो ज्यादा कंजम्पशन है कंपेयर टू मैरिड। सिंगल का ज्यादा कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ मैरिड। बट ये भी तो केस हो सकता है कि ऑब्वियसली 20, 25 और 30 इयर्स तक पीपल क्या होता है, सिंगल होते हैं, देन आफ्टर दे गेट मैरिड मे बी। तो एक बार इसको एज ग्रुप में भी हम लोग ब्रेक करके देखते हैं कि क्या एज ग्रुप कोई इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब कुछ हम लोग को रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि इसको एज ग्रुप पे हम लोग ब्रेक करें तो देखो आप 26 टू 35 में सबसे ज्यादा क्या है, सिंगल जो पर्सन है उनका सबसे ज्यादा कंजप्शन है कंपेयर टू मैरिड। इन एवरी सिनेरियो आप देखोगे, इन एवरी सिनेरियो आप देखोगे कि जो सिंगल का कंजम्पशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू मैरिड। सिर्फ 18 से 25 इयर्स पर्सन में भी ये ज्यादा ही है, मतलब सिंगल का कंजम्पशन ज्यादा है कंपेयर टू मैरिड पर्सन का इन टर्म्स ऑफ दिवाली सेल्स। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ दिवाली सेल्स सिंगल पर्सन का ज्यादा है कंपेयर टू मैरिड। तो रीनेम कर लेते हैं, मैरिटल वर्सेस सेल्स। एज ग्रुप को ब्रेक किए, मतलब ड्रैग करके ड्रॉप किए कलर पे। इस ग्रुप समझना नहीं होगा। नौ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे किस ऑक्यूपेशंस के लोग ज्यादा दिवाली में सेल्स किए हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशंस को हम लोग लेके आ जा रहे हैं कॉलम्स में, और टोटल अमाउंट को लेके आ रहे हैं। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशंस में हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी है, तो हम लोग चलिए बबल चार्ट बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन है वो है आईटी सेक्टर का, देन है एविएशन का। सबसे ज्यादा कंजम्पशन आईटी सेक्टर्स का है, देन है एविएशन का। उसके बाद नहीं, सब हेल्थ केयर है, देन एविएशन है, और सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर है। बैंकिंग उसके बाद है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आईटी सेक्टर, सबसे बड़ा देखो आईटी सेक्टर। देन आफ्टर आपका हेल्थ केयर है, देन एविएशन है। इसको हम लोग रीनेम करते हैं, और इसका नेम क्या है, ऑक्यूपेशन वर्सेस सेल्स। हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सीट पे।
नेक्स्ट शीट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट शीट पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब स्टेट वाले कॉलम को लेके आ जा रहे हैं। मैप हम लोग क्रिएट करते हैं और इसमें ले आ रहे हैं टोटल अमाउंट। तो ये हमारा मैप क्रिएट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग को मैप क्रिएट करना है। तो डू वन थिंग, वी हैव लॉन्गिट्यूड एंड वी हैव लेटीट्यूड। ये आपका मैप हो गया क्रिएट। नाउ वांट टू ब्रेक इट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर्स। तो वो सिंपल ही कर दो ना, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो वैसे ही होता है। सर टोटल अमाउंट को साइज में डालिए वहां पे। दूसरी चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले। सर स्टेट को इंपोर्ट करके डिटेल और टोटल अमाउंट को साइज में। तो आई गेस वी डू नॉट रिक्वायर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, नहीं रिक्वायर्ड है। सर उधर इसे सेलेक्ट करके तो सबसे ज्यादा आप यदि सेल्स देखोगे, क्लैरिटी नहीं है। Sir, excuse me, sir. यस, In the table, there is no country mentioned, so it's not required. Is that right? आप क्या कीजिए, साइज पे क्लिक कीजिए और इसके बबल्स के साइज को इंक्रीज कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिस स्टेट का सेल्स हायर होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा बबल का। देन आफ्टर क्या कीजिए, आप ये टोटल अमाउंट को पिक करके कलर पे ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और इसके कलर को भी चेंज करना चाह रहे हो तो आप इस कलर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एडिट कलर्स में जाइए और यहां से कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है ये मेरा सेल्स का है, ठीक है। तो मुझे दिखाना है रेड इज गुड, ग्रीन, यहां से आप सिलेक्ट कर लो ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, एडिट कलर का ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते, क्या बोल रहे हैं। एडिट कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। कलर पे क्लिक कर दिया, या आप कलर पे जाइए, जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा कलर को सिलेक्ट कीजिएगा तो एडिट कलर का ऑप्शन आएगा। कलर को सिलेक्ट कीजिएगा तो एडिट कलर का ऑप्शन आएगा। आप पहले उसको, आपको इस टोटल अमाउंट को आपको पेस्ट करना होगा, मतलब ड्रैग करके ड्रॉप करना होगा कलर्स पे। वो तो कर दिया है। कर दिए हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो ऑटो ये आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा कलर्स का। यहाँ कीजिए, किए मैं क्लिक तो देखिए कलर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन एडिट कलर्स पे जाइए, हाँ सर देखते हैं। एडिट कलर्स पे जाइए और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स कहाँ का है, यूपी, उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। देन आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, सोन। इसको हम लोग कर लेते हैं रीनेम, स्टेट वर्सेस सेल्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर
इसमें हम कलर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी कर सकते हैं, और जैसे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक कलर चाहिए मेरे को, उसके बाद फॉलोइंग कलर चाहिए। यहाँ आप कर लिए कॉलम्स में टोटल अमाउंट कर लिए, हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट कैटेगरी को ले आए हैं, टोटल अमाउंट को ले आए हैं, और इसमें भी हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी पे के बेसिस पे हम लोग तो नहीं किए थे ना, और यहाँ पे यदि हम टेबल्स बनाते हैं तो इसमें देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी में जाइए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले रहे हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाइए, यहाँ ड्रॉप डाउन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी में जाइए, ड्रॉप डाउन होगा उस पर क्लिक कीजिए, फील्ड पे जाइए, और फील्ड में ये एजी आपका ये टोटल अमाउंट का कॉलम आएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट कैटेगरी में जाइए, यहाँ टेबल है उस पर क्लिक किया हूँ, नहीं मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया। प्रोडक्ट कैटेगरी को लीजिए और टोटल अमाउंट को लीजिए, टोटल अमाउंट को कहाँ लेना, कलर्स में? रोज में। प्रोडक्ट कैटेगरी लीजिए कॉलम्स में, रोज में लीजिए आप टोटल अमाउंट। तो कैटेगरी इसमें दे दिया और इसको दे दिया इसमें, रोज में। और ये प्रोडक्ट कैटेगरी लेना सर कॉलम में, कॉलम्स में ले आपको लेना है। देखिए मेरा ऑप्शंस ये क्रिएट होने के बाद की ऑप्शंस है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लिस्ट ले लेगा जिसको कहाँ जाना है। मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी को कॉलम्स में लिया, ड्रैग करके ड्रॉप किया, टोटल अमाउंट लिया, रोज में गया, और यहाँ से मैं टेबल पे सिलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर प्रोडक्ट कैटेगरी के जस्ट बिसाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें जाइए, फील्ड पे जाइए और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमारा तो चार्ट बन गया है ये। टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे तो सब पर पिक्चर बना हुआ है, ये टी सारे ग्राफ सारे उसमें ग्राफ में जो आ रहा है सबसे ऊपर होने वाला लूप राइट साइड, हाँ ले लिया। चलिए इसको रीनेम कर लेते हैं, प्रोड कैटेगरी वर्सेस सेल्स। अब न्यू सीट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जहां मैं क्या कर रहा हूं, जोन ले रहा हूं कॉलम्स में, ठीक है, हमारे पास सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जोन है, और यहाँ मैं ले रहा हूं टोटल अमाउंट को, और जोन में लिया कॉलम्स में, और टोटल अमाउंट मैं ले रहा हूँ रोज में, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये जो पेन है इस पेन से जा रहा हूं मैं मार्क्स में, और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पाई। ये 1 सेकेंड, ये जोन को मैं लेवल में लिया, एजीसी टोटल को
टोटल अमाउंट को साइज और कलर में जो लेंगे टोटल अमाउंट को डिटेल में कर दीजिए, जोन को कलर में कर दीजिए। हाँ, सर जोन को क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट करके ले आइए, कलर में डाल दीजिए। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करके डिटेल में डाल दीजिए, सॉरी, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करके लेवल में डाल दीजिए, देन अगेन जोन को सिलेक्ट करके लेवल में ड्रॉप कर दीजिए एंड यस, टोटल अमाउंट को साइज में डाल दीजिए। टोटल अमाउंट को साइज में डाल दिए। अब ये जो आप वो पाई चार्ट का कंबल एक कॉर्नर में छोटा सा लगा है ऊपर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड व्यू हो जाता है। टोटल अमाउंट को लेवल में डाल दीजिए, ये लेवल डिस्प्ले करने के लिए, एंड अगेन जोन को डिस्प्ले लेवल में डाल दीजिए, लेवल में डिस्प्ले हो जाएगा। यदि ग्राफ आपका छोटा आ रहा है तो यहाँ पे जाइए और इसको इंटायर व्यू कर लीजिए। यदि पाई चार्ट छोटा आ रहा है तो यहाँ पे जाके आप इस प्लेस पे जाके इस ड्रॉप डाउन से आप इंटायर व्यू कर लीजिए। इसको रीनेम कर लेते हैं, जोन वर्सेस सेल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑर्डर्स लेते हैं कॉलम्स में एंड टोटल अमाउंट ले रहे हैं रोज में। टोटल ऑर्डर्स हम लोग कॉलम्स में लिए और टोटल अमाउंट हम लोग रोज में लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे जाएंगे टोटल ऑर्डर्स पे, इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ देखिए आप इसको है कंटिन्यूअस पे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको मुझे डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। अगेन हम लोग इस पे जाएंगे और इसको भी डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। ये आपका इसके ड्रॉप डाउन में जाके मुझे स्प्लिट टोटल ऑर्डर्स
गेट को हटा देना है। राइट, आयत क्या दिक्कत है। नो टू मेक द डैशबोर्ड, देखिए यहाँ आपके पास ये एक तो सीट ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, उसके जस्ट बिसाइड आपके पास देखिए डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए एक ऑप्शन है प्लस साइंस, मतलब ये आपका रेक्टेंगल स्क्वायर साइज के साथ प्लस साइन है। यहाँ देखिए नीचे जहाँ सीट ऐड करते हैं उसके जस्ट बिसाइड डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए है। अब सिंस आप सारे सबके सिस्टम में ये जो स्पेस होगा ना वो डिफर होगा, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्पेस को मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ से आप साइज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से साइज को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में ये देखिए बढ़ रहा है मेरा स्क्रीन, इस तरह से आप अपने स्क्रीन के साइज को बढ़ा सकते हो। इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ये मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, तो अब मेरा ये साइज है मेरे स्क्रीन के लिए फिट हो रहा है। तो आप अपने स्क्रीन के लिए भी इस साइज को इंक्रीज करके फिट कर लीजिए। शो मी पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको अगेन आप कीजिएगा तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। साइज से क्या कीजिए, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंगली अपने इस डैशबोर्ड के साइज को आप फिट कीजिए। बाय करना पड़ेगा ऐसे नो, डालने के बाद वो अपने आप वैल्यू। देखिए यहाँ मैं साइज पे गया ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ जैसे साइज को इंक्रीज कर रहा था तो ये ऑटोमेटिक मेरा इंक्रीज हो रहा था साइज। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जो आप ग्राफ्स बनाए हो ना उसको लेके इधर आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एज वर्सेस सेल्स बाय जेंडर जो हमारा ग्राफ है इसको हम लोग यहाँ पेस्ट किए, ठीक है। तो पहला ग्राफ हम पेस्ट किए एज वर्सेस सेल्स। देन नेक्स्ट हम लोग पेस्ट कर रहे हैं मैरिटल वर्सेस सेल्स। थर्ड ग्राफ पेस्ट कर रहे हैं ऑक्यूपेशन वर्सेस, और फोर्थ हम लोग पेस्ट कर रहे हैं स्टेट वर्सेस सेल्स। और अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब ग्राफ के स्पेस को क्या करते हैं हम लोग, सेटिंग्स करते हैं, मैनेज करते हैं। नीचे देने का ड्राइवर छोटा
अब ग्राफ को क्या करना है, आपको अरेंज कर लेना है प्रॉपर। ये मेरा हो गया मैरिटल वर्सेस सेल्स, एज वर्सेस सेल्स बाय जेंडर। ये ऑक्यूपेशन वर्सेस सेल्स हो गया, ये स्टेट वर्सेस सेल्स हो गया, ये जोन वर्सेस सेल्स, और ये मेरा हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स। एक बार हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स वाले टेबल पे, मतलब सीट पे, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी जो है मेरा, प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको फिल्टर्स में हम लोग ड्रॉप करते हैं। सर मेरा ये नहीं हो रहा है। इसमें जा रहा है हम लोग टॉप पे, और टॉप में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 6, कितने 5 ही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं या 8 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ जाना चाहिए इसमें? प्रोडक्ट कैटेगरी को फिल्टर्स में ड्रॉप किए, हाँ फिल्टर्स में ड्रॉप करोगे तो इस तरह से ओपन होगा। टॉप में जाएंगे, बाय फील्ड टॉप में हम लोग 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 8 मेंशन करते हैं। अप्लाई, ओके। अब जब डैशबोर्ड में आओगे तो ये आपको सिर्फ 8 डिस्प्ले करेगा, और यदि आप इससे भी कम डिस्प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो। सर एक बार और बताओ। फिल्टर सारे आप ये एडिट कर, ये इसके लिए आप प्रोडक्ट कैटेगरी वाली सीट पे जाओ, यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी को ड्रॉप करके फिल्टर्स में लेके आइए। जैसे लेके आओगे तो आपको ये बॉक्स ओपन होगा, देखो इसको, यहाँ से जाएंगे टॉप में, टॉप में बाय फील्ड, टॉप में यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए 8 या 5 करना है 5 कर लीजिए। अप्लाई, ओके। और डैशबोर्ड में जाए। अब आप डैशबोर्ड पे चले जाओ, डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हाउस होल्ड आइटम में दिख रहा है सर, इसमें और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। सिंस आप अभी जो कर रहे हो, अपना जो वर्क कर रहे हो वह कर रहे हो आप किस पे, आप कर रहे हो पब्लिक पे। तो इसको जैसे आप सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। बट यही पब्लिक डेस्कटॉप होता तो फिर आपको पब्लिश करना पड़ता। यहाँ आप ऑटोमेटिक सेव कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका, आप देखिएगा कि आपका एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो डेटा सेव होता है वो सारा डेटा सेव होता है सर्वर पे, पब्लिक डब्ल्यू के सर्वर पे। तो आप जैसे ही इसको सेव कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका पब्लिश हो जाएगा, और वह पब्लिश ऑनलाइन होगा और उसको कोई भी देख सकता है। ये हमारा हो गया डैशबोर्ड क्रिएशन। सर इसमें लिखिए ऑप्शन।